हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लेखांकन विद्यापीठ। स्वागत है आप लोगों का एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर जहां पर आपको क्लास 9th और 10th के सोशल स्टडीज, साइंस, मैथ्स, इंग्लिश सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस मिलेंगे और आपको कहीं भी अलग अलग इधर उधर जगह जाने की जरूरत नहीं है। मेरा नाम है लाइबा और मैं पिछले 7 सालों से सोशल स्टडीज पढ़ा रही हूँ और मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ क्लास 9 की सोशल स्टडीज। हम लोग आज पढ़ेंगे हिस्ट्री का चैप्टर 4। इसको हम 2-3 पार्ट्स में कवर करेंगे या ज्यादा भी जा सकते हैं। तो सबसे पहले इसका फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कोलोनियलिज्म। देखो, फॉरेस्ट सोसाइटी, इस चैप्टर में ना हम फॉरेस्ट के बारे में बात करेंगे। फॉरेस्ट मतलब क्या होता है? फॉरेस्ट मतलब होता है जंगल। फॉरेस्ट प्रोवाइड काउंटलेस रिसोर्सेज, पेपर, फर्नीचर, स्पाइसेस, मेडिसिन, रबर एंड मोर। देखो, हमें फॉरेस्ट से क्या क्या मिलता है। हमें फॉरेस्ट से पेपर मिलता है, फर्नीचर मिलता है, स्पाइसेस मिलते हैं, मेडिसिन मिलती है, रबर मिलती है और भी बहुत सारी चीजें मिलती हैं। तो आप समझ ही सकते हो कि फॉरेस्ट की हमारी जिंदगी में कितनी अहमियत है, कितनी इंपॉर्टेंस है। द Amazon and Western Ghat can contain 500 plant species in a single patch, yet between 1700 to 1995, 13.9 million square kilometer of forest, 93% of Earth's total area was cleared for industry cultivation एंड फ्यूल। ठीक है, यानी कि अब हमें फॉरेस्ट से इतना सब कुछ तो मिल रहा है, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? मतलब हम लोगों का ना ग्रीड ही खत्म नहीं हो रहा है। हम लोग अपनी अर्थ का बहुत सारा हिस्सा क्लीन कर चुके हैं, मतलब फॉरेस्ट को खत्म कर चुके हैं। क्यों? क्योंकि हमें जो है अपनी इंडस्ट्रीज वगैरह सेटअप करनी थी, कल्टीवेशन करना था और भी हमें अपना एग्रीकल्चर वगैरह करना। तो हम क्या कर रहे हैं? हम ना फॉरेस्ट को क्लीन करते जा रहे हैं। मतलब एक तरफ से वो हमें फायदा भी दे रहा है, दूसरी तरफ हम अपने दूसरे फायदे के लिए उसको क्लीन करते जा रहे हैं। तो इस चैप्टर में हम यही सारी चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं द रिच डाइवर्सिटी ऑफ फॉरेस्ट, यानी फॉरेस्ट की डाइवर्सिटी। देखो, बिल्डिंग मटेरियल की अगर हम बात करें, वुड फॉर फर्नीचर, डोर्स, विंडोज, बैम्बू फॉर कंस्ट्रक्शन एंड पैकेजिंग मटेरियल्स। यानी कि देखो, हमें बिल्डिंग के लिए फर्नीचर चाहिए, डोर्स चाहिए, विंडोज चाहिए, बैम्बू फॉर कंस्ट्रक्शन चाहिए या पैकेजिंग मटेरियल चाहिए। ये सब हमें कहाँ से मिलता है? ये सब हमें फॉरेस्ट से मिलता है। ठीक है। दूसरा, फूड एंड मेडिसिन। हम जो भी मसाले खाते हैं, कॉफी पीते हैं, टी, रबड़, हनी, फ्रूट्स, हर्ब्स एंड मेडिसिन रूट्स फ्रॉम प्लांट्स, ये सब हमें मिलता है हमारे फॉरेस्ट से। उसके बाद एवरीडे प्रोडक्ट्स भी, जैसे कि क्लोथ हो गए, सेलफोन हो गए, रैपर, टैनिंग फॉर लेदर एंड ऑयल फ्रॉम सेल सीड्स। मतलब जितनी भी हमारी चीजें होती हैं वो सब हमें फॉरेस्ट से ही मिलती हैं। ठीक है, तो फॉरेस्ट हमारे लिए बहुत जरूरी है। वाई डिफॉरेस्टेशन? अब हमारे लिए डिफॉरेस्टेशन क्यों हो रहा है? देखो, हम डिफॉरेस्टेशन क्यों कर रहे हैं? मैंने अभी आप लोग को बताया, हम लोग बहुत ग्रीडी हैं। हमें एक चीज को हटाकर, जैसे यहाँ पे देखो, ये सब पेड़ कटे हुए हैं, है ना? ये पेड़ क्यों काटे? क्योंकि हमें इंडस्ट्री सेटअप करनी है, हमें आगे भी ग्रीड है। तो deforestation began centuries ago but became systematic under colonial rule. The process academic dramatically as forests were cleared for cultivation, industry and imperial infrastructure. यानी कि बहुत पुराने जमाने से ही फॉरेस्ट को क्लीन किया जा रहा है। और इसका रीजन क्या है? कि हमें कल्टीवेशन करना है, अपनी इंडस्ट्री सेटअप करनी है, हमें बहुत सारे नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर लेकर आने हैं, जिस वजह से हम अपने फॉरेस्ट को क्लीन करते जा रहे हैं, जो कि बहुत ज्यादा गलत है। मतलब गलत इन द सेंस, हमें आगे, जाहिर सी बात है, जब कोई चीज हमें इतना फायदा दे रही है तो फिर हम उसको क्लीन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें उसका नुकसान भी उठाना पड़ेगा। उसके बाद लैंड टू बी इम्प्रूव्ड। अब हमारी जो लैंड है, देखो, इन 1600 1/6 ऑफ इंडिया वाज कल्टिवेटेड बाय द कॉलोनियल पीरियड। दिस एक्सपेंडेड टू हाफ द लैंड मास, पॉपुलेशन ग्रोथ इंक्रीज फूड डिमांड, while the British encouraged commercial crops like jute, sugar, wheat and cotton for European markets। यानी कि हमें जो है ना, जूट हो गया, शुगर हो गया, आपका व्हीट हो गया, कॉटन हो गया, ये सब हमारा एक ब्रिटिश टाइम से ही, मतलब हमारा जो है इसमें बिजनेस होता आया है। हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज होने के साथ साथ इन चीजों की डिमांड भी बढ़ गई है। अगर हम 1880 टू 1920 की बात करें तो हमारे जितने भी कल्टिवेटेड एरियाज हैं, रोज बाय मतलब बड़े हैं, 6.7 मिलियन हेक्टर्स जो है वो इंक्रीज हुए। स्टेट व्यूड फॉरेस्ट एज अनप्रोडक्टिव वाइल्डरनेस रिक्वायरिंग इंप्रूवमेंट, यानी कि इनके अंदर जो है बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आई है हमारे इन सब एरियाज में। उसके बाद द आइडियोलॉजी ऑफ कॉन्क्वेस्ट। देयर इज नो मोर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ऑफ द प्रेजेंट डे दैन दैट ऑफ व्हाट इज टू बी डन विद द वर्ल्ड्स लैंड विच इज लाइंग unimproved, whether it shall go the great power that is willing to turn it
to account or remain with its original owner who fails to understand its value। देखो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आज के टाइम में कि जो हमारे वर्ल्ड की लैंड है, ठीक है, वो किस तरह से हमारी जो है इंप्रूव नहीं हो पा रही है। क्यों नहीं हो पा रही है? क्योंकि हम लोग अपनी लैंड पर वो इंप्रूवमेंट चाहते ही नहीं है। हम लोग एक ग्रीड में उस लैंड को मतलब उस लैंड का लॉस किए जा रहे हैं, ठीक है। द आइडियोलॉजी जस्टिफाइज कॉन्क्वेस्ट ग्लोबली। 3 years later the United Fruit Company began industrial scale banana production in Central America, gaining such power that these nations became known as banana republics। यानी कि एक ग्लोबल लेवल पर 3 साल बाद एक यूनाइटेड फ्रूट कंपनी जो है वो स्टार्ट की गई थी जिसमें बनाना का प्रोडक्शन हुआ था सेंट्रल अमेरिका में, तो इसको जाना गया था बनाना रिपब्लिक के नाम से। उसके बाद हम बात करेंगे इंडिजीनियस लैंड राइट इग्नोर्ड। देखो ऑस्ट्रेलिया टेरा न्यूलियस white settlers claimed the continent was empty, ignoring aboriginal communities with clearly demarcated territories and diverse economics। देखो हमारी जो इकोनॉमिक्स है वो डाइवर्स है, यानी अलग अलग है, ठीक है। ग्रेट प्लांट ट्राइब्स द लकोटा कल्टिवेटेड मेज foraged plant and hunted bison after the 1860 bison were killed in massive number to clear land। यानी कि बहुत सारे चीजों को, बहुत सारी ऐसी चीजों को जो हमारे लिए जरूरी होती हैं उनको किल किया गया, मारा गया, क्योंकि हमें अपनी लैंड क्लीन चाहिए थी अपनी इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए। उसके बाद Nagarindra territory, Aboriginal guides led settlers through landscape with 5 distinct environments: salt water, rivers, lake, bush and desert plain। यानी कि desert को plain किया गया, rivers वगैरह। अब देखो rivers भी हमारे कितनी इंपॉर्टेंट होती है, मगर rivers को भी खत्म किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमें अपनी इंडस्ट्रीज चाहिए। उसके बाद स्लीपर्स ऑन द ट्रैक। देखो बाय द 1820 इंग्लैंड्स ओक फॉरेस्ट वर डिसअपियरिंग, थ्रेटिंग टिम्बर सप्लाई फॉर द रॉयल नेवी। सर्च पार्टीज एक्सप्लोर्ड इंडियाज फॉरेस्ट रिसोर्स एंड विद इन अ डिकेड मैसिव टिम्बर एक्सपोर्ट बिगेन। ठीक है, ये क्या था? 1820 एक ऐसा टाइम पीरियड था जिसमें बहुत ज्यादा फॉरेस्ट रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया गया था, एक्सप्लोर किया गया था। ठीक है, रेलवे एक्सपेंशन फ्रॉम द 1850s क्रिएटेड एनॉर्मस डिमांड। ईच माइल टू ऑफ ट्रैक रिक्वायर्ड 1760 to 2000 wooden sleepers by 1890 18 crore 90 lakh 25,500 kilometer of track had been laid by 1946 over 7 lakh 65,000 किलोमीटर। यानी कि देखो हमें अपनी रेलवे लाइंस बिछाने के लिए बहुत ज्यादा वुडन की जरूरत थी और इतने किलोमीटर जो है ट्रैक बिछाया गया। तो सोचो कितने जंगलों का लॉस किया गया होगा। अब रेलवे भी जरूरी है, मतलब एक जरूरत को आप पूरी करने के लिए दूसरी जरूरत को किल कर रहे हो। तो ये फिलहाल इतना ही, नेक्स्ट हम दूसरे पार्ट में करेंगे। आई होप आप लोगों को ये पार्ट क्लियर हुआ होगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।